वंदना विमंती जी। हूँ। सो जो दो अग्रस्थान थे वो कौन से थे? एक है अरण्य विहारी न अग्गो। अरण्य विहार करने वालों में अग्र। और दूसरा है दक्षिणीय न अग्गो। दक्षिणा ग्रहण करने वालों में अग्र। अरण्य विहारी का मतलब जंगल में रहने वाला नहीं। अरण्य विहारी का मतलब होता है निकेले से जीवन जीने वाला। ठीक है। तो निकेलेशी भिक्षुओं में अग्र। क्योंकि राग द्वेष मोह को तो समाप्त किया ही है, परंतु धर्म का उपदेश जैसा का वैसा उस तरह से बताने के कारण निकेलेस भिक्षुओं में भी अग्र है। ठीक है। अच्छा। और दक्षिणीय इसलिए है क्योंकि जिन उपासकों से भिक्षा मिलनी है उन उपासकों के प्रति मैत्री कर कर, मैत्री का ध्यान बढ़ा कर ही, मैत्री को पूर्ण कर कर ही भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। तो जो जो उनके भिक्षा पात्र में भोजन देता उनका कल्याण ही होता था, मंगल ही होता था। जो आप अनुमोदन करते हैं ना, तो उसमें बोलते हैं कि आपके इष्ट देवताओं को, आपके कौन से देवता, और एक टाइप के देवता है जो बोलते हैं कि आपके आपके, तो हमारे कौन से देवता है, ये अच्छा, प्रश्न है। ऐसे इष्ट देवताओं का मतलब क्या होता है इसको ध्यान में रख लो। देखिए, हम दीर्घकाल से संसार में संचरण करते आ रहे हैं, बहुत लंबा समय चलते आ रहे हैं। तो ऐसे समय में अ, अनेक जन्मों में हमारे परिवार संपत्ति से हो सकता है पुण्य का संचय करके कोई देवलोक में जन्म लिया हो। देवलोक में अतीत में, जैसे आज से 5 जन्मों पहले हमारे परिवार ज्ञाति संपत्ति से, हमारे पूर्व जन्मों के ज्ञातियों में कोई व्यक्ति पुण्य का संचय कर कर देवलोक में जन्म लिया है। अभी वो देवलोक में है, हम लोग अब मनुष्य लोक में जन्म लिए। तो कई बार देवताओं के मन में ऐसा कुशल चित्त जागता है कि मेरे परिवार में, यानी मेरे समूह परिवार में कोई पुण्य की क्रिया कर रहा है क्या। तो यदि कर रहा है तो उनके प्रति देवताओं की एक अलग दृष्टि बनी रहती है। ऐसा नहीं कि वो धन लाकर दे दे, क्योंकि धन लाकर देने के लिए भी, धन को पाने के लिए भी आपको पुण्य होना चाहिए। तो वे जो देवता हैं, जब देखते हैं कि मेरे रिश्तेदार कुशल कर्म कर रहे हैं, तो उसमें प्रसन्न चित्त होते हैं। उनका प्रसन्न होने से जो बाधाएं हैं कई बार धर्म की, वो टल सकती है। कई बार वो बाधाएं टल सकती है। पर हमें नहीं मालूम ना कि मेरे 10 जन्मों पहले की माँ या हमारे पिता, हमारा भाई देवलोक में गया है। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं हो, तो जो भी मेरे ज्ञाति समूह में है वो इष्ट देवता, उन्हें ये पुण्य का अनुमोदन करते हैं। जैसे देखिए, सारिपुत्र भंते जी भंते बनने के बाद अनंत हो गए। 5 जन्मों पूर्व की माँ जो प्रेत लोक में थी, वो पुण्य मांगने आई, वह सुख मांगने आई। तो वैसे ही अनेक जन्मों पहले कोई यदि देवलोक में चला गया हो, तो उसकी अनुकंपा हम पर हो सकती है, होती है, ऐसा नहीं कह रहे। वह अनुकंपा पाने के लिए, उनकी मैत्री पाने के लिए हम में पुण्य का संचय होना चाहिए, तो हो सकती है। इसीलिए, और जब वो देखते हैं ना कि कोई ज्ञातिगण पुण्य कर रहा है, तो पुण्य कर कर ही कोई देवता बनता है। तो दूसरा कोई व्यक्ति पुण्य कर रहा है, तो हम मनुष्यों में जैसी ईर्ष्या जागती है, अरे वो अच्छा कर रहा है उसकी टांग खींचो, वैसा देवताओं में नहीं जागता। उन्हें बड़ा आनंद होता है कि कोई पुण्य कर रहा है, तो और करो करके वे आनंदित होते हैं। उनका आनंद मात्र, उनकी मैत्री भी, जैसे भिक्षुओं से हम लोग का ना अनेक बार हमको फोन करते बनते, हमारे परिवार के लिए मैत्री करो। तो देवताओं का आनंदित होना मैत्री है। उनको ना पूजा की आवश्यकता है, न किसी तरह से दान दक्षिणा, किसी तरह की आवश्यकता नहीं। आप पुण्य कर रहे हैं, वैसा पुण्य कर रहे हैं जैसे पुण्य से वो जन्म लिए, तो वो देखकर आनंदित होते हैं, इतना उनके लिए पर्याप्त है। तो हम पुण्य किए तो वो आनंदित अनुमोदन करते हैं उनको। तो वो है इष्ट देवता है। ठीक है। तो आपके केवल नहीं है, हम हमारे हमारे इष्ट देवता, तो जितने भी पुण्यकायिक देवता है, पुण्यकायिक देवता हमारे इष्ट देवता जो है, इन सबको ये देते हैं। तो जो जो, जैसे अभी हम इस आश्रम में हैं, तो यहाँ पर पत्तों से लेकर जितनी भूमट्ठा देवता हैं, वे भी धर्म का श्रवण करते हैं। चातु महाराज एक देवलोक से लेकर तायतिंसा देवता देवता तक, ये पुण्य का अनुमोदन कर सकते हैं। तो हमें नहीं मालूम तो नाम न लेते हुए सभी आकाशट्ठा च भूमट्ठा, देवा नागा महिद्दिका, देव नाग और महारिद्धिशाली जो सभी गण हैं, वो सब इस पुण्य का अनुमोदन करे करके कहते हैं। तो उनको ये पुण्य का अनुमोदन, ठीक है।
तो इसमें पर्टिकुलर सोनम के माता पिता वहां देवलोक में ऐसा नहीं है। उसमें सभी देव जो पुण्य कायिक है उनको है, ठीक है। तो आप भी जब कभी दे, तो हो सकता है आज इस जन्म में पुण्य का संचय कर कर दिव्यलोक में जन्म ले। तो शायद ये बात याद में रह जाए कि नहीं, देवताओं को अनुमोदन भी करना होता है, तो हो सकता है वहां जाकर आप अपने निहातियों के प्रति मैत्री करें, तो लाभ होगा, मंगल होगा, है ना। ठीक है।